भीमा कोरेगांव का निर्णय लेने वाले जज जिनके यहां सुनवाई चल रही थी, उन्होंने चलती अदालत में इस्तीफा दिया है। इसका मतलब यह है उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है, अगर वो निर्णय ले लेते इन लोगों के खिलाफ, उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती, उनके खानदान की पूरे जो परंपरा है उनको निकाला जाता, बताया जाता उनके बाबा मुसलमान थे, उनके नाना मुसलमान थे, उनके भाभी ने ये किया था, जीजा ने ये किया था। कम से कम उन आरोपों से वो मुक्त हो गए और पूरे विश्व में एक ये मिसाल पैदा कर दी उस जज ने। मैं नहीं जानता, उनको मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि आपने एक मिसाल पैदा कर दी। ये पता चलेगा कि कैसे आप लोगों पे दबाव है। और दूसरी बात राजीव जी, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, मैंने तो बहुत सारी मिठाई मंगाई थी, मैंने कहा शायद कोई आए और मैं उसे मिठाई खिला सकूं, लेकिन भक्त तो मेरे यहां वैसे ही फटक नहीं रहे, और जो भक्त नहीं है वो इतने खुश हैं, उनके पास मिठाई खाने का मौका नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऊपर की अदालत है, जो सबसे बड़ी, जो जन अदालत है, जो जनता की अदालत है, आज मैं उसके अंदर एक उन्माद देख रहा हूं, एक दबाव देख रहा हूं। और जितने हिंदू लोगों से मैं मिल रहा हूं, 80% हिंदू आज ये कह रहे हैं कि हमें मूर्ख बनाया, हमको अंधेरे में रखा, हमको बिना बात एक काल्पनिक शत्रु मुसलमान से भिड़ाया, क्रिश्चियनों से भिड़ाया और मेरी भारत माता को आग लगा दिया। ये 80% हिंदू कह रहे हैं। और जो मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैंने तो फेसबुक पे भी डाल दिया, ट्विटर पे भी डाल दिया, अब की बार 450 पार। तो लोग कहने लगे स्वामी जी आप ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ओवर एस्टिमेट नहीं, अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर और सूरत की 2-3 सीट मिल जाएं। बाकी तो हिंदुस्तान में मुझे इस समय ये हिंदू विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए जो इंडिया के खिलाफ खड़ी है, मुझे तो 2 सीटें भी मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। अब सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो हमारे और आप पर है। और इंडिया के, भारतवर्ष के एक एक जो भारत भाषा को प्यार करता है, जो भारत माता की छाती पर और उसके पीछे, पीठ पे छुरा नहीं भोंकने वाला है, जो देश को तोड़ने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने वाला नहीं है, कुकी और मैती में बांटने वाला नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, 10 महीने के बाद उसमें हम मोहर लगाएं। और अब मुझे मजा आएगा, आनंद आएगा जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहले दिन पूछेंगे 20,000 करोड़ मोदी जी किसके हैं। और जब वो पूछेंगे ये प्रश्न, तो मैं इन लोगों के चेहरे के भाव देखूंगा। अरे प्रमुख सेवक, मुख्य सेवक महोदय, कब तक लोकसभा में नहीं आओगे, कब तक तुम दरबार में नहीं आओगे। जनता के दरबार में तो तुम्हें आना है, विधानसभा के चुनाव में भी आना है। और जनता और देश के साथ जिसने गद्दारी की है, जिसने देशवासियों को हिंदू विरोधी और देश विरोधी कहा है, इन दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। जनता, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अब 10 महीने पहले उसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। और जितने ये दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मेरे धर्म को, मेरे देश को बदनाम किया है, ये सतर्क हो जाए। अब जनता जो है असली अपना कमांड सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको आगे बढ़ाएगी और इनको बेदखल करेगी। और उसके बाद ये अडानी जी को बचाएं और किरण भाई पटेल को बचाएं। हम बचने किसी को नहीं देंगे। जिसने भी देश की दुर्दशा की है, हम किसी को छोड़ने नहीं देंगे, जो भी सत्ता में आएगा। की बात इसलिए केंद्रित कर रहा हूं और इसलिए लिख भी रहा हूं कि क्या यह मोदी की हार की शुरुआत है, क्योंकि राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण देते हैं और उसके कुछ दिनों के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाते हैं। तो यह सीधा का सीधा, जब एक आदमी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता है कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और उससे पहले हिंडनबर्ग का मामला चल रहा होता है। 26 जनवरी को हिंडनबर्ग, आपको याद होगा 24 जनवरी को हिंडनबर्ग केस जो है वो फाइल खुल चुकी थी। और 23 मार्च को राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाते हैं। और उससे पहले राहुल गांधी 7 फरवरी को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण देते हैं। सही कह रहा हूं, 7 फरवरी को भाषण देते हैं राहुल गांधी और 23 मार्च को 2 साल की मैक्सिमम सजा होती है। क्या प्रभाव पड़ते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, अमलेंदु जी ने बड़ी सदाशयता बरती, फिर रविकांत जी और अभिभूत हुए, उन्होंने और सदाशयता बरती। मैं इतना सदाशय नहीं हूं। मैं इसलिए सदाशय नहीं हूं कि मेरे को सबसे ज्यादा अपने जीवन में, अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार हुआ है, वो भारत माता से हुआ है। और मेरी भारत माता को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया है, मैं कहता हूं, बिल्कुल 71 साल की उम्र है राजीव जी मेरी।
मैं देश की जनता को, देश के हर जनमानस के पैर छूने के लिए तैयार हूं। मैं खुलेआम आपके चैनल में कह रहा हूं, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, सबके चरण स्पर्श करूंगा कि मेरे भारत माता को जिसने इतना कष्ट दिया है, जिसने देश की बहन बेटियों को, माओं को कष्ट दिया है, निर्वस्त्र करके घुमाया है, और जिसने अपना मुंह उस पर नहीं खोला है इसके बावजूद कि वो प्रधान सेवक है, और जिसने भी जिन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, जंतर मंतर से घसीट से जिनको भगाया गया है, जिन्होंने मेरे देश के अन्नदाताओं को कष्ट दिया है, मैं देश की जनता जो सर्वोच्च अदालत है, देश की जनता के एक एक नागरिक को प्रणाम करके उनसे ये भिक्षा मांगता हूं, एक शिक्षक ये भीख मांगता हूं, क्योंकि मैं इतना आहत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मेरे जलते हुए दिल पे फाहा लगाया है, मलहम लगाया है, लेकिन मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, उनसे आवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उनसे पैर छू के ये कहना चाहता हूं, 2024 में अगर आप धर्म की आंधी में, धर्म के जहर में डूबे, मेरी भारत माता जिससे मैंने जितना अपनी मां से प्यार किया है, जिसने मुझे जन्म दिया है और उसके बाद भारत माता से प्यार किया है, मेरी जन्मदात्री मां तो चली गई, और ये भारत माता अक्षुण्ण है, ये हमेशा रहेगी। मैं चला जाऊंगा, मेरी ये मां रहेगी। इस मां के साथ जिसने अनाचार अत्याचार किया है, कृपा करके भारतवासियों इसको दंड देना। ये बहुत उद्दंड आदमी है, और जिस प्रकार से अमलेंदु जी और रविकांत जी सदाशय हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं हूं शिक्षक, बहुत ज्यादा सदाशय हूं, बहुत ज्यादा दयालु हूं, लेकिन जिसने नारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, भारत माता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैं उसे श्राप देता हूं। और जिसने भी, अगर वो भारत नारियों के साथ अपमान के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, मेरे श्राप का भागी होगा। आप कहेंगे कि साहब फिर आप सनातन धर्म पे चले गए, लेकिन चलिए, जो भी मैंने अपने जीवन में पुण्य कमाया है, मैं कहता हूं जो भी नारी का सम्मान करेगा